तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जनन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो 10th क्लास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई मीन चैप्टर है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जनन कर रहे थे 10th क्लास का, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये क्या है? 10th क्लास का ये चैप्टर है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम, जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और ये क्लास कितना है? 13 है। ठीक, कितना है? 13 है। इससे पहले नहीं देखें तो उसको आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला अंतर है वो ये है, देखिएगा ध्यान से। जो पहला अंतर है वो ये है लैंगिक जनन में कि इस क्रिया में नर और मादा इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ये जो क्रिया है ना, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो लैंगिक जनन है, उसमें नर और मादा कहने का मतलब ये है कि पुरुष और महिला नर मादा का मतलब पुरुष और महिला की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई अपने बच्चे को, लैंगिक जनन का उदाहरण है, जैसे कि आप मान लीजिए कुत्ता और कुत्ता, तो ये तो नर हो गया, और मादा क्या होता है? कुत्ती। तो ये जो, अगर मान लिया कि ये जो आप बच्चे को जन्म देती है, तो इसमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, कुत्ता और कुत्ती दोनों को। अब मान लें कि अब घोड़ा अपने बच्चे को जन्म देना चाहता है, तो उसको घोड़ा और घोड़ी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये लैंगिक जनन है, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब मान लीजिए आप गाय, तो गाय अगर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो गाय और जिसको सांड कहते हैं, उसको भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये दोनों को, तो लैंगिक जनन का उदाहरण है। क्योंकि अगर गाय अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, अगर वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगी, तो इसमें दोनों का आवश्यकता होगा। अब मान लीजिए कि बकरी अपने बच्चे को जन्म देते हो, तो उसको भी एक, जैसे कि मर्द के रूप में कोई दूसरा, जिसे हम क्या बोलें, आपको समझिए आप खुद। ठीक, यानी कि दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर कोई अपनी माँ बच्चे को जन्म देती है, तो माता और पिता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, माता पिता दोनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है वो लैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। समझ गए ना, जिसमें दोनों की आवश्यकता पड़े। ठीक, जब मनुष्य में, आदमी को जन्म होता है, तो उसमें माता पिता दोनों का बहुत ही क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। समझिए ना, तो ये लैंगिक जनन का उदाहरण है। ये जितने भी ये जो दो कपल आपस में मिलकर जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो लैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे होती थी कि मनुष्य में महिला पुरुष दोनों की, इसमें नहीं। इसमें कोई एक अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। समझ में आ गया? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है वो ये है
दूसरा है कि लैंगिक जनन में दूसरा, इस प्रकार के जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। इस प्रकार के जनन है जो उच्च श्रेणी का मतलब बहुत बड़ा बड़ा जीव, जैसे कि बड़ा हो गया गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मनुष्य, ये 12 जीव में आता है। और वे निम्न जीव श्रेणी के, जैसे कि छोटे जीव में ये अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इसमें है जो ना अलैंगिक जनन होता है। समझ गया ना। तो ये बड़े जीव में जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा जीव, जैसे कि हाथी, बकरी, चूहा, ये जो दिखने में जीव होते हैं ना, कोई कोई ऐसा होता है जीव जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे अमीबा, ये जितने भी जीव हैं इस तरह से छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा, ये सब छोटे छोटे जीव होते हैं, यानी निम्न श्रेणी के जीव। समझ आया। तो लैंगिक जनन में जैसे कि इस प्रकार के जनन में उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। कौन? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ होता है। लैंगिक जनन में ना निषेचन होता है, उसके बाद ही जीव का निर्माण होता है। अब निषेचन क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि निषेचन क्या होता है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीक़ा से बताता हूँ देहाती लैंग्वेज में, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा ये गंदे शब्द की यूज़ करने के लिए, लेकिन क्या करें। आप नाम सुने होंगे संभोग। संभोग के मतलब समझते हैं? संभोग के मतलब आप समझिए ए, ठीक। ये क्या लिखा है? संभोग का मतलब ये होता है, ठीक, सेक्स। ठीक, जब दो कपल आपस में सेक्स करते हैं तो जो पुरुष से होता है ना, पुरुष से एक विर्भ निकलता है, यानी विर्भ होता है उसमें शुक्राणु पाया जाता है। और जो महिला होती है उसके अंदर से अंडाणु निकलता है। अगर शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो उसके बाद निषेचन हो जाता है। तो उसी को जो मिलता है उसी को निषेचन कहते हैं। समझ गया? यानी कि जब दो व्यक्ति पुरुष और महिला सेक्स करते हैं, यानी कि संभोग करते हैं, उसके दौरान पुरुष के कह सकते हैं कि किस तरह से मैं आपको समझाऊं। संभोग के दौरान पुरुष से शुक्राणु निकलता है, ठीक, और महिला से अंडाणु निकलता है। जब शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को ही निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया? तो उसको निषेचन कहते हैं, ठीक। तो आप बताइए इसमें जो जीव का निर्माण होता है ना, वो निषेचन क्रिया के बाद ही जीव बनना आरंभ होता है। अब बताइए तो लैंगिक जनन में तो पुरुष और औरत, ये लैंगिक जनन का उदाहरण है। तो जब निषेचन होगा आखिर तो 2 व्यक्ति की जरूरत होगा, क्योंकि लैंगिक जनन में नर मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से निषेचन क्रिया के बाद इसमें निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन निषेचन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि निषेचन कैसे होगा? इसमें एक ही जीव कोई मिलकर अपने बच्चों को जन्म दे देती है, कोई जैसे कि पुरुष की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है, निषेचन क्रिया नहीं होता है। निषेचन किसे कहते हैं? सेक्स के दौरान पुरुष से शुक्राणु और महिला से अंडाणु जब निकलता है और आपस में मिलता है, उसी को निषेचन कहते हैं, ठीक। अभी फिलहाल इतना समझिए, फिर बाद में आपको समझाऊंगा। फिर चौथा देखेंगे, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में नए गुण विकसित हो सकते हैं, लेकिन इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते। देखिए लैंगिक जनन होता है ना, उसमें नए गुण आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पुरुष को देखे होंगे, किसी को जैसे कि पुरुष है ना, वो अपने जैसे कि जन्म देती है महिला, तो उसमें नए गुण आ ही जाते हैं। कोई होता है कि देखे उनके पापा बहुत तेज थे, लेकिन उसका बेटा भोन हो जाता है, या किसी गुण को जैसे कोई गुण बदल जाता है, तो ये लैंगिक जनन में होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में उसका संतान का गुण नहीं बदलता है, ठीक ना।
ये सेम टू सेम पाप जैसे है पेड़ वैसे ही वो जीव रहेगा। लेकिन इसमें नहीं होता है कि अरे उसका बाप तो बहुत सीधा था लेकिन ये हरामी निकल गया, इस तरह से होता है ना। तो गुण विकसित नए हो सकते हैं। ठीक, फिर देखेंगे इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं और इस क्रिया में कोशिकीय जीव में बीजाणु जैसे फफूंद में उत्पन्न हो सकते हैं। बीजाणु का मतलब देखिए अलैंगिक जन्म में एक बीजाणु पाया जाता है जो अनुकूल परिस्थितियों को जैसे कि बनाए रखने के लिए युक्त के लिए बीजाणु एक है जो अलैंगिक जन्म में पाया जाता है। और ये जो है ना वो अनुकूल परिस्थिति को युक्त बनाने के लिए इस तरह से होता है। ठीक, अब देखेंगे छठा है इसमें बीजों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है इसमें बीज की आवश्यकता होती है और इसमें बीजों की आवश्यकता मतलब अब बताइए जब महिला और पुरुष दोनों संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो पुरुष से बीज निकलता है कि नहीं। वो जो शुक्राणु है वो बीज है, उसको आप बीज ही कह सकते हैं, समझ में आ गया ना। वो बीज है। बीज या जानवर को देखें या पक्षी को देखें जो लैंगिक जन्म करते हैं, जो पुरुष और महिला मिलकर जो छुपे हुए कमरे में एकदम साफ बोल देना चाहता हूँ, जो संबंध बनाते हैं, संभोग करते हैं, उसके दौरान पुरुष से बीज निकलता है। ठीक ना, तो उसमें बीज की आवश्यकता होती है, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए ये हमारा जो छः रीजन था, अंतर था, मैं आपको बता दिया हूँ। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है अगर इसमें मेरे से कोई ऐसे वर्ड निकल गए होंगे, देखिए मुझे आपको समझाना बहुत ही अच्छी तरह से ज़रूरी है, आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी खुलकर नहीं समझा रहा हूँ। अगर मेरा वर्ड कभी बुरा लग जाए तो उसके लिए इस वीडियो में सॉरी, क्योंकि इसमें थोड़ा गंदे वर्ड का यूज हमें करना पड़ा, क्योंकि आप समझ पाए। समझ में गया, आपको समझने के लिए कुछ ऐसे वर्ड वल्गर वर्ड मैं यूज किया हूँ ताकि आप समझें। क्योंकि जब किसी को संभोग बोला जाता है ना तो बच्चे नहीं समझते कि संभोग का मतलब क्या होता है। तो संभोग का मतलब सेक्स होता है। ठीक, अब इससे भी क्या मैं विस्तार से बताऊं, इससे भी ज़्यादा अगर मैं बोलूं तो वो कह सकते हैं कि वल्गर टाइप का हो जाएगा। तो संभोग का मतलब सेक्स, ये हर टॉपिक में आप इसका नाम लूँगा संभोग का तो आप समझ जाइएगा। ठीक, चलिए संभोग का मतलब सेक्स करना। ओके, तो चलिए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।